हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मिस्टर जॉय यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इसकी शुरुआत कुछ बेसिक बातों से करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पुराने समय में लोग गुड्स का एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे को ज़रूरत के सामान दिया करते थे, पर इसकी एक लिमिटेशन थी। जो आप देना चाहते हो, ज़रूरी नहीं सामने वाला वही एक्सेप्ट करना चाहता हो। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, कॉइन्स आए, और आज के जैसे कि आज के समय में हम पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। पर इसके इसके बाद जो हमारा फ्यूचर है, हो सकता है वो क्रिप्टो करेंसी पर डिपेंड करे। तो इसलिए हमें पहले लिमिटेशंस जाननी होगी पेपर करेंसी की। जैसे सबसे पहले लिमिटेशंस की बात करते हैं, टैक्सेशन। जब हम एक बैंक से दूसरे कंट्री में किसी और दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा टैक्स में कट जाता है। दूसरी बात, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा लेज़ी है। इसमें इतनी प्राइवेसी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल सकती है। और पर इसके सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं? इसमें सिक्योरिटी है, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो कंप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जो सिर्फ इसका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, अगर आपको कोई भी परचेज़ करना है। जैसे कि हम पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, पर पेटीएम में ये है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में, जैसे बात करें, जो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी आई बिटकॉइन, जिसका क्रेडिट जाता है एक जापानीज सतोशी नाकामोना को। 2009 में इन्होंने बिटकॉइन की शुरुआत की। बिटकॉइन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कोई भी देश या किसी भी देश की गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं करती है। इसलिए जब हम इसे किसी भी एक जगह से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसकी प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा है। इसे कोई क्योंकि इससे गवर्नमेंट कोई भी यूज़र का डाटा ट्रैक नहीं कर सकती है, और ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जब सभी देशों में एक ही करेंसी डिजिटली लोग बाग यूज़ कर सकते हैं, तो ये कितना कूल होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इससे अगर यूज़र का कोई भी डाटा ट्रैक नहीं कर सकता, तो इसलिए क्रिमिनल्स किडनैपिंग और दूसरे केसेस में बिटकॉइंस की डिमांड करने लगे हैं, जो कि बहुत गलत है। और इसकी एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन है, अगर आपके साथ कभी बिटकॉइंस के केस में फ्रॉड होता है, तो आप उसके लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। क्योंकि अब बात करते हैं हम बिटकॉइंस कैसे कमा सकते हैं। हमें बिटकॉइंस कमाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स सॉल्व करनी पड़ती है, जिसे हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग के लिए हमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब ये हार्डवेयर लगभग $3000 का इसका प्राइस होता है। ये काफ़ी कॉस्टली है, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लगभग एक दिन में अगर आप यूज़ करते हो, और 24 आवर इस पजल को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का वर्क करना ज़रूरी है। और लगभग 100 to 150 डॉलर्स के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ती है। और ये पजल्स कंप्यूटर खुद सॉल्व करता है। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद में हमें रिवॉर्ड्स के रूप में हमें बिटकॉइंस मिलते हैं, वो जिसे हम अपने वॉलेट में सेव कर सकते हैं। और इसके लिए कंप्यूटर का 24 घंटे चलना ज़रूरी है, और ये नहीं कह सकते हमें इसे कितना टाइम लगेगा। इसलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एक साथ हज़ारों कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इसके लिए। और दूसरा तरीका ये है कि प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जिनके थ्रू हम अपने पैसे बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिटकॉइंस खरीद सकते हैं। पर लेकिन अब बात यह है कि बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना सही है या गलत, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, और इसका रिकॉर्ड ट्रैकेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आज इसके कितने प्राइजेस बढ़ेंगे और कितने प्राइजेस कम होने वाले हैं। कभी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है, बहुत ही साइमल्टेनियसली। इसलिए मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो ही आप इन्वेस्ट करें। अगर आप एकदम से अमीर बनना चाहते हैं और आप ये सोच कर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप एकदम से गरीब भी बन सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज के समय में बिटकॉइंस जैसे 1100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फेमस अभी बिटकॉइन है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बिटकॉइंस को अलाउ करती हैं। आप अमेरिका में बिटकॉइन से होटल्स में रुक सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे पेटीएम का, उसमें जो रिवॉर्ड्स पॉइंट होते हैं, आप उनसे परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उनका कोई फिजिकली सिग्निफिकेंस नहीं है, आप उनको रुपीज़ की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो
तो ये भी एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है। तो शायद अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरह से माइनिंग करके हम इसे गेन कर सकते हैं या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। इसके अलावा और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज है, पेट्रो, रिपल, ईथर और फेसबुक की जो पहले क्रिप्टो करेंसी थी लिब्रा, हाल ही में उसने अपनी क्रिप्टो करेंसी चेंज कर दी है डायन में। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि 2018 में आरबीआई ने इसे एक्सेप्ट करने से रोक लगा दी थी। और क्योंकि इसमें इसके कारण बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा खतरा था। अगर लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा कराएंगे तो वो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लोन नहीं दे पाएंगे और उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे तो इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, उन्हें टैक्सेस नहीं मिलेंगे इतने। इसलिए आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी। फिर इन्वेस्टर्स ने जो जो लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और जुलाई 2020 में इसका फैसला आया उन इन्वेस्टर्स के हक में। या और इसी कारण से, जो कि आप सभी लोगों को पता है, हम समझ सकते हैं, गवर्नमेंट बिटकॉइन का विरोध करती है। इसीलिए अभी जो सत्र चल रहा है इसके अंदर गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो लोग इसके खिलाफ एक बिल पास करेंगे और अपनी खुद की इंडिया की क्रिप्टो करेंसी जनरेट करेंगे। लेकिन वो किस हद तक फ़ायदा होगा उस चीज़ से, मुझे तो नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है तो फिर उसका कोई मीनिंग बचा। क्योंकि एक गवर्नमेंट अगर उसे कंट्रोल करेगी तो फिर बैंक में पैसा और उस करेंसी में फ़र्क क्या हुआ। क्योंकि इसका फ़ायदा तो जब ही है जब सभी देशों में सेम क्रिप्टो करेंसी यूज़ होगी। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया का काफ़ी सारा पैसा बच जाएगा पेपर करेंसी को प्रिंट करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।